स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद MR में। आज हम आपके लिए राजस्थान ज्योग्राफी के कुछ ऐसे क्वेश्चनों को लेकर आए हैं जो पिछले एग्ज़ाम में आए हुए हैं और आगे के एग्ज़ाम में या तो यही क्वेश्चन आएंगे या फिर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहिए। ये वीडियो आपके लिए ही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है, अर्थात जो किस दिशा में है वह राजस्थान है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ये 1 नंबर उत्तर पश्चिमी भाग में जो राजस्थान की ये अवस्थित है। यह भी पुलिस कांस्टेबल 2024 में आया हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा कि जो राजस्थान है विश्व में उत्तर पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह भी JEN एग्जाम 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसे ध्यान से देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का आकार है, अर्थात राजस्थान का आकार कैसा है? तो जो इसका सही आंसर होगा वह होगा ये समचतुर्भुज या समचतुर्भुजाकार, या इसका एक नाम और लिख सकते हैं हम कि विषम कोणीय त्रिभुज, विषम कोणीय चतुर्भुज के आकार का राजस्थान का आकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है, अर्थात राज्य की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा कि राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 5920 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है, अर्थात राजस्थान से कितनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? तो उसका जो सही आंसर होगा वह होगा कि 1070 किलोमीटर की जो लंबाई है वह राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान के साथ राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो इसे हम भारत और पाकिस्तान की सीमा भी कह सकते हैं, और इस क्वेश्चन के हिसाब से पाकिस्तान के साथ जो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है उसका नाम क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा कि रेड क्लिफ लाइन या रेड क्लिफ रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रेड क्लिफ रेखा के रूप में जानी जाती है? यह भी वनपाल 2022 में जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है और उस लाइन का जो नाम है वह है रेड क्लिफ रेखा। नेक्स्ट, राज्य के कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दक्षिण से उत्तर की ओर स्थित है? अर्थात ये क्रम बताना है कि सही क्रम इसका क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा 1 नंबर कि गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, यह इसका दक्षिण से उत्तर का वह सही क्रम है। यह भी CET एग्जाम 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट, राजस्थान के निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें, अर्थात जो राजस्थान का मानचित्र है उस राजस्थान के मानचित्र में पूर्व से पश्चिम की दिशा में कौन कौन से जिले अवस्थित हैं? तो वह बूंदी, अजमेर, उदयपुर, नागौर ये दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा कि 2 नंबर 1, 2, 3, 4, अर्थात पहले बूंदी आएगा, फिर अजमेर आएगा और फिर उदयपुर आएगा और सबसे अंत में है वह नागौर आएगा। यह पूर्व से पश्चिम की दिशा का सही क्रम है। नेक्स्ट, निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम दिशा अनुसार व्यवस्थित कीजिए। यह भी लगभग वैसा ही प्रश्न है और यह भी प्रवक्ता तकनीकी शिक्षा 2021 में जो एग्जाम हुआ था उसमें यह क्वेश्चन आया हुआ है। और इसका जो सही आंसर वह होगा वह है कि ये 4 नंबर 1, 2, 3, 4, अर्थात फर्स्ट पे बांसवाड़ा है, फिर अजमेर है, फिर जोधपुर है और फिर बाड़मेर। अर्थात जब अपन पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर चलेंगे तो पहले बांसवाड़ा, फिर अजमेर, फिर जोधपुर और बाड़मेर। यह इस क्वेश्चन को वही बच्चा सही कर सकता है जिसे राजस्थान के मानचित्र की पूरी नॉलेज या ज्ञान हो। नेक्स्ट, निम्न जिलों को
पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऐसे जो क्वेश्चन बार बार एग्जामों में आ रहे हैं, तो एक बात का सभी बच्चे ख्याल रखें कि ये राजस्थान के मैप का पूरा ज्ञान हो तुम्हें या उसे बार बार किया जाए। यह भी जेईएन एग्जाम 2020 में जो हुआ था उसमें आया हुआ क्वेश्चन है, और जो इसका सही आंसर होगा वह भी होगा कि फर्स्ट नंबर 1 2 3 4 था बूंदी, अजमेर, पाली और बाड़मेर है जो इसका सही क्रम है पूर्व से पश्चिम का। नेक्स्ट, राजस्थान के जिलों को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करो। अर्थात जब राजस्थान के मैप को जब हम देखते हैं तो उसमें उत्तर से दक्षिण अर्थात ऊपर से नीचे की ओर जिलों का सही क्रम क्या है, तो यह जो क्वेश्चन है ये सीईटी एग्जाम 2023 में जो हुआ था उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। तो उस दृष्टि से आगे के एग्जामों के लिए भी यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो सही इसका आंसर होगा वह होगा आपका कि ये 3 नंबर 1 4 3 2 अर्थात पहले नंबर पर गंगानगर आएगा, उसके नंबर पर ये आपका बीकानेर आएगा, फिर जोधपुर आएगा और सबसे अंत में जालोर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में किनके क्षेत्रफल के लगभग बराबर है, तो जो इसका सही आंसर होगा वह होगा कि पोलैंड के बराबर है। और यह क्वेश्चन भी सेकंड ग्रेड जीके संस्कृत शिक्षा विभाग का जो पेपर हुआ था 2019 में उसमें आया हुआ क्वेश्चन है, और आगे के लिए भी ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, ऐसे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी हमें देखने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम विस्तार में अंतर कितना है। अच्छा प्रश्न है, और जब हमें उत्तर से दक्षिण की और पूर्व से पश्चिम की पूरी लंबाई ज्ञात हो तो हम इस प्रश्न को आसानी से कर सकते हैं। और यह क्वेश्चन भी सेकंड ग्रेड जीके में आया हुआ है 2022 में, और जो इसका सही आंसर होगा वह होगा कि कुल जो अंतर है वह 42 किलोमीटर या 42 किलोमीटर का अंतर है। नेक्स्ट, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है, अर्थात उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है और पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितना। ध्यान रखना, पूर्व से पश्चिम की लंबाई ज्यादा है और उत्तर से दक्षिण की लंबाई कम है। और यह भी थर्ड ग्रेड एग्जाम संस्कृत डिपार्टमेंट का हुआ था 2019 में, उसमें यह क्वेश्चन आया हुआ है। तो जो इसका सही आंसर होगा वह होगा कि 826 किलोमीटर और 869 किलोमीटर, अर्थात जो सही उत्तर जाता है वो 3 नंबर को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितने किलोमीटर है, अर्थात एक पूर्व से पश्चिम है और एक उत्तर से दक्षिण है। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 826 किलोमीटर। और यदि इससे पहले भी क्वेश्चन आया था पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, तो पूर्व से पश्चिम की जब लंबाई की बात होती है तो वह है 869 किलोमीटर। दोनों तरह से प्रश्न ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, ये इसमें आ गया, अभी अपन ने बताया था राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई कितनी है। कनिष्ठ लिपिक परीक्षा जो 2024 में हुई थी उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये ज्योग्राफी के जो इस तरीके के प्रश्न होते हैं ना, वो सब एंगल से हमें याद होनी चाहिए, लंबाई चौड़ाई भी, या फिर इसकी दिशा भी याद होनी चाहिए, या फिर इसका आकार भी हमें पता होना चाहिए। चाहे फिर किसी भी एंगल से वह क्वेश्चन पूछता है तो हम उसको आसानी से कर सकते हैं। तो जहां तक पूर्व से पश्चिम तक की ये लंबाई की बात है तो वह होगा कि 869 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, अर्थात 3 कथन सही है और एक कथन इसमें गलत है। यह भी स्कूल व्याख्याता परीक्षा जो 2025 में हुई थी उसमें यह क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा कि राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार 869 किलोमीटर है, यह इसका सही उत्तर है। अर्थात यह इस प्रश्न के हिसाब से गलत है, तो इसका सही होगा कि 826 किलोमीटर है, उत्तर से दक्षिण है। और ये जो इसने दिया है, इस ऑप्शन में दिया है, यह पूर्व से पश्चिम की लंबाई है। नेक्स्ट, राजस्थान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, अर्थात 3 कथन नीचे सही है और एक कथन गलत है। और यह क्वेश्चन हेडमास्टर एग्जाम 2018 में हुआ था उसमें आया हुआ है। और जो इसका सही आंसर होगा वह होगा कि 2 नंबर,
उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार कम है, जबकि पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक है और उत्तर दक्षिण विस्तार कम है। 826 है और एक 869 है। नेक्स्ट, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली रेखाएं किस जिले में एक दूसरे को काटती है? बहुत अच्छा प्रश्न है, जेल प्रहरी एग्जाम 2018 में ये आया हुआ प्रश्न है और इसका जो सही आंसर होगा वह होगा कि नागौर जिला है जो ऐसी जगह पर स्टेबल है कि जो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की जो रेखाएं हैं वो एक दूसरे को यहाँ काटती हैं। नेक्स्ट, राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तानी सीमा के निकट है? तो यह RAS 2003 में भी आया हुआ है और 2024 में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा कि वह गंगानगर जिला या शहर है जो पाकिस्तानी सीमा के निकट है। यह वीडियो आपके लिए है तो बीच में स्किप इसे ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जिला मुख्यालय राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से भौगोलिक रूप से सबसे दूर स्थित है? यह भी क्वेश्चन जेल प्रहरी परीक्षा 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर होगा वह होगा कि ये बीकानेर है, वह इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे दूर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य के कौन से जिले की सीमा रेखा गुजरात के साथ सबसे कम लगती है? यह क्वेश्चन भी पटवार एग्जाम 2008 में आया हुआ है और इसका जो सही आंसर होगा वह होगा कि बाड़मेर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ है? यह भी दो एग्जामों में आया हुआ है, 2011 में भी और 2011 सेकंड ग्रेड में भी, SI एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है और जो इसका सही आंसर होगा वह होगा मध्य प्रदेश आपके। नेक्स्ट, निम्न में से राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं जुड़ती है? यह भी सेकंड ग्रेड एग्जाम में 2017 में जो हुआ था उसमें आया हुआ क्वेश्चन है और सही आंसर होगा उसका होगा वह होगा आपका सिरोही। नेक्स्ट, किस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतरराज्यीय सीमा लगती है? 1999 में आया हुआ क्वेश्चन है और जो इसका सही आंसर होगा वह होगा कि पंजाब के साथ। नेक्स्ट, राजस्थान के जिस जिले की सीमा अंतरराज्यीय अंतरराष्ट्रीय दोनों है वह है? अच्छा प्रश्न है और जो इसका सही आंसर होगा वह होगा कि गंगानगर जो जिला है वह ऐसा है। नेक्स्ट, राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात व पाकिस्तान से मिलती है? थर्ड ग्रेड एग्जाम 2006 में जो हुआ था उसमें आया हुआ क्वेश्चन है और जो सही आंसर है इसका वह है कि बाड़मेर। नेक्स्ट, राजस्थान के जिस जिले से अधिकतम जिले की सीमाएं स्पर्श करती हैं वह जिला कौन सा है? तो वह जिला आपका है पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के वे जिले जिनकी राजनीतिक सीमा भारत की किसी अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती है? तो ऐसे जिलों का जो समूह है वह आपका बूंदी, दौसा, राजसमंद, पाली, जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह कौन सा जिला है जो राजस्थान की किसी भी राज्य व अन्य देशों के साथ सीमा नहीं बनाता? पटवार एग्जाम 2023 में जो हुआ था उसमें प्रश्न आया हुआ है और जो इसका सही उत्तर जाता है वह आपका जाता है 4 नंबर जोधपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस जिले की सीमा रेखा किसी अन्य राज्य की सीमा रेखा को नहीं छूती है? अच्छा प्रश्न है और जो इसका उत्तर जाता है आपका वह जाता है बूंदी को। यह क्वेश्चन भी सेकंड ग्रेड एग्जाम 2018 में आया हुआ है। नेक्स्ट, राजस्थान का वह जिला जिसकी भौगोलिक एवं सामाजिक वातावरण तथा राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश से मिलती है वह आपका कौन सा जिला है? तो वह होगा, इसका सही आंसर है वह है
धौलपुर, और यह क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट, राजस्थान के जिस जिले से अधिकतम जिलों की सीमाएं स्पर्श करती है वह जिला कौन सा है? तो वह जिला आपका है पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? यह क्वेश्चन भी 2004 में आया हुआ है। अच्छा प्रश्न है और वैसे सरल प्रश्न भी है। इसमें ज्यादातर बच्चे धौलपुर या इस भरतपुर में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो जो इसका सही आंसर होगा वह होगा आपका कि धौलपुर। नेक्स्ट, सवाई माधोपुर जिले की सीमा राजस्थान के किस जिले से नहीं लगती है? और इसका जो सही आंसर जाता है वह आपको जाता है कि धौलपुर। नेक्स्ट, कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? और जो इसका सही आंसर जाता है वह जाता है आपको कि 3 नंबर बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कर्क रेखा राज्य के दक्षिण सिरे से निम्नलिखित में से किस जिले से निकलते हुए गुजरती है? यह भी क्वेश्चन अभी जो 4th ग्रेड एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ क्वेश्चन है, और जो सही आंसर होगा वह होगा इसका कि बांसवाड़ा से होकर यह गुजरती है। नेक्स्ट, राजस्थान के जिस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है वह जिला कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा आपका कि 3 नंबर गंगानगर ऐसा जिला है। यह भी 3rd ग्रेड एग्जाम 2026 में आया हुआ क्वेश्चन है। और नेक्स्ट, 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है? यह भी 2023 में मैथमेटिक्स का जो पेपर हुआ था उसमें आया हुआ क्वेश्चन है, और जो सही आंसर जाता है वह जाता है आपका बांसवाड़ा को। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं, और आपको राजस्थान ज्योग्राफी हिस्ट्री के किस तरीके की वीडियो पसंद है वह हमें बताएं, तो उसी तरीके की वीडियो हम बनाकर आपके समक्ष भेजने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।